इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आप देख रहे हैं, जहां बीसीसीआई के दफ्तर में शिव सैनिकों ने घुसकर हंगामा किया है। शिवसेना ने दफ्तर में जमकर हंगामा किया है। आज शहरयार खान जो कि पीसीबी के अध्यक्ष हैं, वो मुलाकात करने पहुंचे थे बीसीसीआई अध्यक्ष से। शिवसेना इसका विरोध कर रही है। इस बीच आपको हम बता दें कि वो सीरीज को मनाने को लेकर पीसीबी चीफ मुलाकात करने के लिए शशांक मनोहर से यहां पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही वो यहां आए विरोध प्रदर्शन होने लगा। बीसीसीआई के दफ्तर में शिव सैनिकों ने काफी हंगामा किया और नारेबाजी की। बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर के बुलावे पर शहरयार खान भारत आए हुए हैं। भारत पाकिस्तान सीरीज पर चर्चा होनी है, जिसके लिए पीसीबी चीफ इस वक्त भारत में हैं। ऐकून घ्या, आमचा हा जो दोष आहे तो पाकिस्तानी। अरे तुमच्या समोर माणसं मारली आहे, तुमची आमची माणसं मेली आहे, त्यांचं कोण केलंय काही ते? त्यांचं कोण केलंय? मी विक्टिम बोलणी करू नका। हा सामान्य माणसाचा राग आहे, खेळापेक्षा सामान्य माणसा महत्वाची आहे। देख सकते हैं किस तरह से उग रहे हैं शिव सैनिक और हाथ में उन्होंने पोस्टर भी लिया हुआ है, शहर खान वापस जाओ, शहरयार खान, इस तरह की नारेबाजी भी हो रही है और विरोध किया जा रहा है। बीसीसीआई के दफ्तर में घुस गए हैं शिव सैनिक। हमारे साथ कांग्रेस से मीम अफजल साहब जुड़ रहे हैं। मीम साहब, विरोध हो सकता है, किया जा सकता है, किसी भी बात को लेकर ऐतराज होगा, लेकिन उसका इस तरह से विरोध करना बीसीसीआई के दफ्तर में घुसकर कितना जायज मानते हैं आप? किसी भी नाजायज चीज को कभी भी जायज नहीं कहा जा सकता। शिवसेना का ये तरीका जो आप टेलीविजन पर दिखा रहे हैं और जिस तरह से वो अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, वो किसी भी हालत में उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कुलकर्णी जी का मुंह काला किया था। ये लोग साहित्य के खिलाफ हैं, ये लोग कल्चर के खिलाफ हैं, ये लोग खेल के खिलाफ हैं और अलावा गुंडागर्दी के इनका कोई काम नहीं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि शिवसेना ने अपना मिजाज गुंडागर्दी का कर रखा है। वो पार्टी है जो हफ्ता वसूली पार्टी कहलाती है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। एक तरफ मराठी लोगों के जज्बात को भड़काना और दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ रोजाना नफरत का कारोबार करना, ये इनकी आदत बन चुकी है। मैं समझता हूँ अगर विरोध प्रकट करना है तो तरीके से करना चाहिए। जिस तरह वो दफ्तर में घुस करके और बीसीसीआई के जो जिम्मेदार बैठे हुए हैं उनको जिस तरह से वो बातचीत कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग हर काम अपनी ताकत पर या कुछ इकट्ठा करके लोगों को गुंडागर्दी के दायरे में करते हैं और इसकी किसी भी हालत में कोई सराहना नहीं कर सकता। मैं टीवी चैनल्स पर देख रहा हूँ, तकरीबन हर तरफ से इसकी भर्त्सना हो रही है। जैसे आप बता रहे हैं कि जाहिर तौर पर इस घटना की निंदा की जा रही है चौतरफा, लेकिन आपने अभी खुद ही जिक्र किया सुधीर कुलकर्णी के मामले में हमने देखा स्याही पोत दी गई उनके चेहरे पर। अब हम शिव सैनिकों का ये रूप देख रहे हैं। कहीं ना कहीं वो एक घटक दल है एनडीए में, और ऐसे में इस तरह की हरकतें अगर खुद सत्ता पक्ष में रहते हुए के साथ ही करेंगे तो क्या संदेश जाएगा? और सिर्फ ये भारत की बात नहीं है, इससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी मैसेज जाता है। बिल्कुल जाता है। आजकल देश में जो कुछ हो रहा है, शिवसेना उसके अंदर और घी डालने का, आग में तैरने का काम कर रही है। मैं समझता हूँ पूरे दुनिया में देश की बदनामी होती है इस तरह की चीजों से, और ये लोग पावर में होते हुए, सरकार में होते हुए
इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इस्तीफा दें, बाहर जाएं, अगर ये सरकार ये सब इंतजाम करा रही है तो। बहुत बहुत शुक्रिया मीम अफजल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस घटना की निंदा की जा रही है, खासतौर पर अभी हमारे साथ मीम अफजल साहब जुड़े जो कह रहे हैं निंदनीय ये घटना, इस तरह का सलूक, इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। किसी बात को अगर आपको एतराज है उस पर तो उस पर बातचीत की जा सकती है, उस पक्ष को रखा जा सकता है, लेकिन किसी इस तरह से दफ्तर में घुस जाना और हंगामा करना, नारेबाजी करना और गो बैक के नारे लगाना ये कतई सही नहीं है। बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर के बुलावे पर भारत आए हैं शहरयार खान जो कि पीसीबी चीफ हैं। आमचा तुमच्या ऐकून घ्या, आमचा हा जो दोष आहे तो पाकिस्तानी। अरे तुम्ही तुमच्या समोर माणसं मारली आहे, तुमची आमची माणसं मेली आहे, त्यांचं कोण गेलाय काही ते? त्यांचं कोण गेलाय? मी वाचलोय, मी विक्टीम बोलणी करू नका, सामान्य माणसाचा राग आहे। और सबसे बड़ी बात ये कि शहरयार खान शशांक मनोहर जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं उनके बुलावे पर भारत आए हैं और इस तरह उनके खिलाफ विरोध हो रहा है। और ये पहला वाकया नहीं है, इस तरह पहले भी आपको याद होगा सुधींद्र कुलकर्णी के मुंह पर स्याही पोतकर शिव सैनिकों ने इसी तरह अपना गुस्सा जाहिर किया था। और ऐसे में एक बार फिर से वही तस्वीरें विरोध प्रदर्शन की सामने आ रही है जिसमें गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं शहरयार खान के लिए। और ये दफ्तर में दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें बीसीसीआई के अंदर की और बाहर की। क्या आलम है बीसीसीआई दफ्तर के अंदर और बाहर, दोनों ही जगह कमोबेश नारेबाजी और लोग एक ही हैं। शिव सैनिक लोग इकट्ठा हुए हैं वहां पर और शिवसेना विरोध कर रही है इस मुलाकात का। आगामी सीरीज हो सकती है या नहीं, इस पर बातचीत होनी थी बीसीसीआई अध्यक्ष और पीसीबी अध्यक्ष के बीच। जानकारी ये भी मिल रही है वो जो बैठक होनी थी वो इन हालात को देखते हुए रद्द कर दिया गया है। शिवसेना में जो विरोध कर रहे हैं उन्हीं में से एक पांडुरंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपकी विरोध की वजह क्या है और इस तरह विरोध करना कितना सही है पांडुरंग जी? हमारा विरोध सही है पहली बात, और विरोध करने की वजह यह है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान और बीसीसीआई के अध्यक्ष शशांक मनोहर के बीच में चर्चा होने वाली थी मुंबई और हिंदुस्तान में क्रिकेट के मैचेस कैसे खिला जा सकते हैं। हमारी स्पष्ट भूमिका है शिवसेना की कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी मैचेस यहाँ पे हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। पांडुरंग जी, आपको नहीं लगता कि खेल और राजनीति को मिलाना नहीं चाहिए? खेल और राजनीति हम नहीं मिला रहे हैं, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान का बर्ताव हमारा जो बाउंड्री पे चल रहा है, जिस तरह वो हमारे निरपराध लोगों की हत्या कर रहे हैं, क्या वो सही है? क्या वो आप बताइए। वो अपने हिसाब से सही है और उस पर भारत का रुख आप देख ही रहे हैं। आपके सहयोगी ही है सत्ता पक्ष में, वो ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ रहे होंगे। लेकिन क्या इस तरह से किसी भी दफ्तर में, बीसीसीआई के दफ्तर में इस तरह से घुसकर, इस तरह से नारेबाजी करके, झंडे दिखाकर क्या अपनी बात मनवाना, ये तो जिद हुआ ना एक तरह से। आप अपनी बात रख सकते थे, सही तरीके से पेश कर सकते थे, लिखित तौर पर शिकायत दे सकते थे, ऐतराज जाहिर कर सकते थे। जीत तो वो लोग कर रहे हैं ना, इसके पहले भी इसके खिलाफ विरोध हुआ था। उनको मालूम है कि शिवसेना विरोध करेगी। शिवसेना का ये शुरू से स्टैंड है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ हम विरोध करते रहेंगे। फिर वो लोग क्यों जीत कर रहे हैं? पांडुरंग जी, हमारे देश की भूमिका रही है अतिथि देवो भव की। आपको नहीं लगता जब बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर इस तरह से पीसीबी अध्यक्ष को बुलाते हैं और इस तरह से आप विरोध करते हैं, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मैसेज आएगा भारत के लिए? खुद शशांक मनोहर जी ने भी कहा हमें कि मैं उनकी मीटिंग रद्द कर रहा हूं और मैं उनको नहीं बुला रहा हूं। तो वो तो करनी पड़ेगी ना मजबूरी में। आप इस तरह से अगर घुस जाएंगे उनके दफ्तर पर तो मीटिंग कैसे मुमकिन हो पाएगी? इसके पहले ही उन्होंने रद्द करनी चाहिए थी, इसके पहले ही उनकी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए थी। यहाँ कोई दहशत का हम लोग नहीं कर रहे हैं, दहशत तो वो लोग कर रहे हैं।
वो लोग जिद कर मैं रहे ये हैं। कह रही हूँ, मीटिंग हो जाती, निष्कर्ष निकल जाता तो शायद आपका एतराज, वो भी इस रूप में तो कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता, तब आप विरोध करते। आपने तो बैठक ही नहीं होने दी। मैडम आज तक कितनी बैठकें हुई पाकिस्तान भारत के दरमियान और कितनी बैठक का क्या फल मिला भारत को, वो आप जानते हैं। वो पब्लिक को बताओ, लोगों को बताओ क्या पब्लिक को फल मिला बताने भारत की क्या को। जरूरत है, वो तो तमाम जानकारी पब्लिक के पास है, लेकिन जो वही आप ना। कर रहे हैं वो भी तो देख रही है पब्लिक। हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अगर ये ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे उनको पाकिस्तान के खिलाड़ी या कलाकारों को बुलाएंगे तो शिवसेना की भूमिका स्पष्ट है, करते रहेंगे। पांडुरंग जी, हम डेमोक्रेटिक सरकार के नाम से जाने जाते हैं पूरी दुनिया में, और अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? ये डेमोक्रेसी की ये कंट्री है और हमने जो किया वो डेमोक्रेसी के अनुसार ही किया है। कोई गलत कदम उधर नहीं उठाया है, उनको वार्निंग दी है। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं वार्निंग दी है, ये अपने आप में बता रहा है कि लोकतंत्र का कौन सा चेहरा आप पेश कर रहे हैं। किसी भी दफ्तर में जबरदस्ती घुस जाना कितना सही है, वहां की सिक्योरिटी को तोड़ते हुए आप डेमोक्रेटिक होने की बात कह रहे हैं, लेकिन ये कौन सा लोकतंत्र है, ये तो पूरा देश देख ही रहा है इन तस्वीरों के माध्यम से। एक बार फिर से हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो कि बीसीसीआई के दफ्तर में शिव सैनिकों के घुसने की तस्वीरें हैं। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर आपको याद होगी अभी हाल फिलहाल की है, सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर इस तरह से स्याही पोत दी गई थी, और जहां पर दूसरी तस्वीर वो भी विरोध की है लेकिन उसका रूप थोड़ा सा अलग है, जिसमें बीसीसीआई के दफ्तर में हंगामा किया गया है शिव सैनिकों के द्वारा। पहले महमूद कसूरी का विरोध किया गया और उनकी जब किताब का विमोचन होना था तो सुधींद्र कुलकर्णी वहां थे और उसी दौरान इस तरह की हरकत उनके साथ की गई। लेकिन बीसीसीआई के दफ्तर में इस तरह से घुस जाना बिना इजाजत के, ये शिव सैनिकों का एक और चेहरा आप इन दो तस्वीरों से समझ रहे हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि हमने लोकतंत्र के अंतर्गत रहते हुए ही सब चीजें की है, लेकिन क्या किसी भी दफ्तर में बिना इजाजत इतनी बड़ी संख्या में हाथों में बैनर, पोस्टर, तिरंगे, झंडे लेकर घुस जाना आपने कितना सही है, और विरोध लगाना, गो बैक के नारे लगाना कितना जायज है, ये आप खुद समझ सकते हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष ने बुलाया था, पीसीबी चीफ को न्योता दिया था, वो बातचीत करना चाह रहे थे। क्या मुमकिन है भारत और पाक के बीच में कोई सीरीज, इस पर बैठक होनी थी, कोई निष्कर्ष नहीं निकला था, लेकिन उससे पहले ही इस तरह हंगामा किया गया है। जबरन बीसीसीआई के दफ्तर में शिव सैनिक घुस गए हैं और शहरयार मुर्दाबाद तक के नारे लगे हैं।